नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ उद्योग संवाद 2 कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगों के विकास, निवेश, प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और एक बेहतर कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने पर लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी और राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। रायपुर से बड़ी आर्थिक खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां देश भर के प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने राज्य की नई उद्योग नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और उद्योगों को जमीनी आवंटन प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के मौके पर सरकार ने उद्योगपतियों को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का पत्र सौंपा है, जिससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक सरकार को 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति का संकेत है। तो वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक अहम बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में त्रिभाषा सूत्र को लेकर उठे विवादों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदी पहले से ही हमारी राष्ट्रभाषा है, हम सभी उनका आदर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मराठी स्कूलों में किसी अन्य भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। रामदास अठावले ने बताया कि मराठी समाज ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया और आंदोलन की आशंका बनने लगी थी, जिसके चलते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्रिभाषा सूत्र के तहत हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा आंदोलन टल गया। और चलिए अगली खबर बालोद से सामने आ रही है। बालोद जिले के जगन्नाथपुर से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहां कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय विधायक संगीता सिंह, स्कूली छात्राएं और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और खाद की कमी को लेकर जोरदार चक्का जाम किया। लगभग 2 घंटे तक जाम से सड़क पूरी तरह बंद रही, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने वार्ता कर स्थिति को नियंत्रित किया। लोक निर्माण विभाग की महिला अधिकारी मौके पर आई, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर उन्हें निरीक्षण के लिए रोक लिया गया। अधिकारी ने जब मना किया तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को महिला अधिकारी को सुरक्षा के साथ उनके वाहन तक पहुंचाना पड़ा। विधायक संगीता सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। ये सड़क लगभग 6 किलोमीटर लंबी है और रोजाना छात्राएं इसी रास्ते से स्कूल आती जाती हैं। सड़क खराब होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने खाद की कमी पर चिंता भी व्यक्त की और कहा कि सरकार का ध्यान केवल शराब दुकानों पर है। किसानों की समस्या उनकी प्राथमिकता ही नहीं है। कि आज का चक्का जाम हमने 2 विषय है। एक सबसे पहला विषय है जगन्नाथपुर से बरसदा होकर जो पापरा सड़क जाता है, वो पिछले 2022-23 के अनुपूरक बजट में पास हो चुका है। प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गया है, टेंडर भी हो गया था, लेकिन वो काम 2 साल से आज तक जारी नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। रोड की स्थिति बहुत खराब है, ग्रामीण आ जा नहीं सक रहे हैं। वहाँ के बच्चे जो जगन्नाथपुर आते हैं स्कूल, वो रोज गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उनका साइकिल पंचर हो रहा है। ये बहुत ही स्थिति बहुत खराब है। उसको लेकर आज यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। साथ ही साथ हमारे बालोद जिले में अधिकांश सेवा सहकारी समिति में खाद का आपूर्ति नहीं है और किसान रोपाई के लिए तैयार हैं, लेकिन बगैर खाद के वो रोपाई नहीं कर पा रहे हैं।
ये दो प्रमुख विषय आज का यहाँ पे चक्का जाम का है। देखिए, हमने चक्का जाम किया। ये जो जगन्नाथपुर साकरा से पापड़ा रोड है, परसदा होते हुए 6 किलोमीटर का सड़क है, जो 2022-23 में पास हो चुका था, बजट में आ चुका था। उसका टेंडर मतलब उसमें प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान हो गया था, तकनीकी स्वीकृति प्रदान हो चुका था, पैसा भी आ गया था लगभग 7 करोड़ के, और वो पैसा अभी भी रखा हुआ है। जैसे सरकार बदला, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वित्त विभाग ने ये पैसा को रोक रखा है। कि आज का चक्का जाम हमने दो विषय है। एक सबसे पहला विषय है जगन्नाथपुर से परसदा होकर जो पापरा सड़क जाता है, वो पिछले 2022-23 के अनुपूरक बजट में पास हो चुका है, प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गया है, टेंडर भी हो गया था, लेकिन वो काम 2 साल से आज तक जारी नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, क्या है पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बालोद जिले के ग्राम जगन्नाथ में उसी वक्त प्रशासन के लिए स्थिति चिंताजनक हो गई थी, जब कांग्रेस द्वारा आयोजित चक्का जाम में शामिल ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर को मौके पर निरीक्षण करने की जिद करने लगा, उन्हें वापस नहीं जाने दे रहा था। मौके पर जो चक्का जाम हुआ, काफी गहमागहमी, पुलिस के सुरक्षा बलों में भगदड़ मच गई। इसके बाद पुलिस ने उनकी तक पहुंची, वहां बैठकर वापस निकले। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व में सड़क निर्माण खाद की कमी को लेकर चक्का जाम किया गया था। बिल्कुल, और इसमें महिला नेता को लेकर के कहा जा रहा है कि महिला नेता को सुरक्षा भी देने की नौबत तक आ गई थी। वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पर जो है बदहाल सड़कों की हालत को लेकर जो वहां पर चक्का जाम हुए थे, वहां पर काफी गहमा हो गई, जहां पर जो अधिकारी और जो चक्का जाम कर्ताओं द्वारा बातचीत तनाव की स्थिति में थी, जिसके चलते महिला वहां पर जो मौजूद थे और महिला विधायक जो मौजूद थे, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है ग्रामीण पीड़ित है, काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है उनकी समस्याओं को लेकर के बाहर सड़कों तक उतरना पड़ा है। प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई के आश्वासन या फिर कोई कार्रवाई की गई हो, पप्पू जी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तो अभी कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिली, मगर चक्का जाम करने वाले लोगों को अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द गंभीरता बरती जाएगी और जल्द ही जो सड़कों की हालत सुधार किया जाएगा। ये सड़कों की हालत कितने लंबे समय से खराब है, पप्पू जी? जी आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से जो सड़कों की हालत खराब है, जहां स्थानीय ग्रामीण काफी वर्षों से मांग कर रहे थे, मगर जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले को टाल मटोल कर आजकल करके छोड़ दे रहे थे, जिसके चलते जो स्कूली जो बच्चे हैं, आसपास के जो ग्रामीण जो अंचल के जो क्षेत्र आने वाले लोग हैं, सड़कों पर चलने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग हैं त्रस्त होकर चक्का जाम किए। ठीक है, बेहद शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर एक प्रेरणादायक संदेश सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज प्रदेश के सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के महान चिकित्सक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सुदूर गांव, जंगलों और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कठिन रास्तों से होकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में डॉक्टर द्वारा किए गए कार्यों को शब्दों से परे बताया और उनके जज्बे को, हौसले को सलाम किया। मंत्री जायसवाल ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की मेहनत के कारण आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक पहचान बना चुका है। उन्होंने सभी चिकित्सकों और सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले की ओर, जहां पर मजदूर आंदोलन के एक और ऐतिहासिक और दर्दनाक दिन की याद ताजा हो गई है। आज 1 जुलाई को 1992 के गोलीकांड की 34वीं बरसी है, जब पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के दौरान 17 श्रमिकों और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। यह घटना छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और लोकप्रिय मजदूर नेता शंकरा गुहा नियोगी की हत्या के खिलाफ उपजे आक्रोश का नतीजा था। इस मौके पर मृतक श्रमिकों के परिजन और मजदूर संगठन एक बार फिर पावर हाउस स्टेशन पहुंचे और
अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। घटना की निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता भीमराव बागड़े ने आरोप लगाया कि ये गोलीकांड पूरी तरह से अवैध था और आज तक किसी पीड़ित परिवार को ना तो न्याय मिला और ना ही सरकारी नौकरी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि गोली चलाना गलत था, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों के किए गए बदलावों का विरोध करते हुए 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। तो वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी संख्या में ग्रामीणों और स्कूली बच्चे नेशनल हाईवे 49 के खोसखा ओवरब्रिज को घेरकर सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे थे। इस दौरान अपर कलेक्ट्रेट मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर बातचीत के लिए राजी किया। अपर कलेक्टर ने फोन पर विधायक व्यास कश्यप से बात की। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर मरम्मत कार्य का आश्वासन दिया है। विधायक ने घोषणा की है कि दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। यदि तय समय पर सरकार सड़क का निर्माण नहीं करती है तो वे विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए की राशि से सड़क बनवाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव निवासी रमेश कश्यप ने मदद के तौर पर केसला निवासी मुकेश यादव को कार गिरवी रखने के एवज में 1 लाख की रकम दे दी थी, लेकिन यह मदद रमेश के लिए मुसीबत बन गई। आरोप है कि कार गिरवी रखने के अगले ही दिन मुकेश यादव का भाई, पिता और कुछ ग्रामीण रमेश के घर पहुंचे और कार की तत्काल जरूरत का हवाला देते हुए अगले दिन पैसा लौटाने का वादा कर गए, लेकिन बाद में ना तो पैसा लौटाया गया और ना ही कार वापस की गई। जब रमेश कश्यप ने अपना पैसा मांगने के लिए केसला गांव जाकर मुकेश यादव से संपर्क किया तो मुकेश और उसके परिवार ने न केवल पैसे देने से इनकार कर दिया बल्कि गाली गलौज कर धमकाने लगे। पीड़ित रमेश कश्यप ने अब पामगढ़ थाने और एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। कोई तो एक आदमी आई मोर करा गाड़ी गिरवी रखना है कह के, मुकेश यादव केसला ओकर काम ला गिरवी रखे हम 1 लाख रुपया में। फिर जेकर ले 2 दिन बाद ओकर पिताजी, ओकर बड़े भाई और गांव के 1-2 झाऊ ला के अपन जिम्मे ले सेवाए कि 2 महीना के बाद तोर पैसा ला वापिस लौटा देबू, हमन ला गाड़ी ला लगन दे। ओकर बाद 2 महीना के बाद मैं घर में गए हम तब पैसा देहे के ना नहीं लेते हेवाए। क्या करे आज, कैसे करे आज, गाली गलौज भाग हमार घर से निकल ऐसे वाए बोला सेवाए। कोई तो एक आदमी आई मोर करा गाड़ी गिरवी रखना है कह के, मुकेश यादव केसला ओकर काम ला गिरवी रखे हम 1 लाख रुपया में। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के बोरसी गांव के उन्नति स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। इस पूरे घोटाले में समूह की ही अध्यक्ष भगवती भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की योजना के तहत समूह को बैंक से 1 लाख का लोन मिला था, जिसे जरूरत के समय ब्याज पर महिलाओं को दिया जाता था। भगवती भारद्वाज ने यह रकम ब्याज सहित चुकाने का भरोसा देकर समूह से ले ली, लेकिन केवल 2 महीनों तक ही किस्त चुकाई और उसके बाद गायब हो गई। बीते 3 सालों से समूह की महिलाएं पैसे की मांग कर थक चुकी हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिला। महिलाओं का आरोप है कि भगवती भारद्वाज और भी फर्जीवाड़ा करते हुए 60,000 का अतिरिक्त लोन समूह के नाम पर निकलवाया, जिसकी किस्तें भी नहीं दी जा रही हैं। बैंक की ओर से लगातार महिलाओं पर लोन चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है। अंततः थक हार कर उन्नति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पामगढ़ थाने में लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ बताया जा रहा है।
सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे की पूरी जांच की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से विकास कार्यों की असलियत को उजागर करती एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। कुसमी जनपद से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित सोनपुर और धनेशपुर जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में मानसून की शुरुआती बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल करके रख दी है। इन गांवों में पुलिया ना होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दौरान लोगों को शहर तक जाने या काम से घर लौटने में घंटों का इंतजार करना पड़ता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब किसी को बीमार अवस्था में तत्काल अस्पताल पहुंचाना हो। ऐसी हालत में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में ये साफ नजर आता है कि लोग कैसे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सोया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं और अधिकारियों से समस्या को लेकर गुहार लगाई। सरपंच और सचिव के माध्यम से प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस संबंध में पीएमजीएसवाई के एसडीओ योगेश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। अब देखना यह है कि मीडिया में मामला आने के बाद जिम्मेदार अफसर कब जागते हैं। मैं इधर धनेशपुर में बंधी उंदली आऊँ खेत, इधर खेत जोतवाने आता हूँ। कितना परेशानी होता है? परेशानी बहुत है, अब नदी भर गया है तो परेशानी तो है। कैसे फिर पार होते हैं नदी? पानी कम होगा उसके बाद पार हो जाएंगे, और नहीं होगा तो वापस जाएंगे। समस्या ही है, मेरे बहरिया खत्म हो गया है। मैं ऑटो से जा रहा था, नदी छेक दिया है तो हम लोग जाने नहीं पा रहे। और अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां पर लगातार हुई भारी बारिश के कारण बुंदेलखंड के प्रसिद्ध श्री जटाशंकर धाम मंदिर परिसर में पहाड़ी झरनों का पानी सीधे प्रवेश कर गया है। मंदिर की सीढ़ियां चौक और गोमुख जल से भर गए हैं, जिससे पूरे परिसर में प्राकृतिक जल प्रपात जैसे दृश्य बन गया। ये नजारा कई श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्यजनक रहा, लेकिन तेज जल प्रवाह के कारण मंदिर में आना जाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी और चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है, जहां तनौद, कमरीद और तुस्मा खैरताल जैसे मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से गड्ढों और पानी से लबालब तालाबों में तब्दील हो चुके हैं। बरसात के मौसम में इन सड़कों से गुजरना अब मौत को दावत देने जैसा हो गया है। मौसम पर जब मीडिया की टीम ने पीडब्ल्यूडी विभाग से जवाब मांगने की कोशिश की तो जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय से नदारद पाए गए। ना फोन उठता है, ना किसी अधिकारी की कोई उपस्थिति। सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता और बार बार रिपोर्टिंग के बाद भी कोई सुध नहीं ली जाती। ये केवल जांजगीर चांपा की कहानी नहीं, राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों से लेकर कई जिलों की सड़कों की हालत भी ऐसी है, जहां सरकार तो करोड़ों रुपए सड़कों पर खर्च करने के दावे करती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी उस पैसे का बंदरबाट करने में लगे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जिला प्रशासन और जिला कलेक्ट्रेट इस पूरी लापरवाही पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ये महज एक आश्वासन बनकर के रह जाएगा। आगे की जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जांजगीर चांपा जिले की जो तस्वीरें वहां से सामने निकल करके आ रही है पप्पू जी, देखा जा सकता है कि ये किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले में जो सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है, जहां पर बरसात के यह मौसम है और मौसम में जो सड़कों की और जो खड्डे हैं आज तालाब में तब्दील हो गए हैं, जो बड़ी दुर्घटना को कहीं न कहीं दावत देती है। इस पूरे मामले को लेकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी है पूरी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बार बार ग्रामीण और क्षेत्रीय जो लोग हैं उनसे शिकायत किया जा चुका है, मगर अब तक इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल, और पप्पू जी अगर देखा जाए तो बदहाली की जो ये तस्वीर है, इससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिला प्रशासन और जिला कलेक्ट्रेट इस पूरी लापरवाही पर कोई सख्त कदम उठाए गया नहीं। क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने निकल करके आया है पप्पू जी?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो 4 टीवी न्यूज चैनल है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिले में बैठते हैं, उनके कार्यालय गए। कार्यालय में न तो जो जिले के अधिकारी मौजूद रहते हैं और न ही जो है मीडिया के फोन पे उठाते। कहीं न कहीं उनकी लापरवाही साफ बयां करती है। कुछ दिनों पहले ये सड़कों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए आहरण किया गया था और उसका बंदर बांट कर लिया गया था। लेकिन अब देख सकते हैं वर्तमान में किस तरीके से सड़कों की हालत है जो बदहाल हो चुकी। कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार को साफ बयां कर रहे हैं। और यह जो सड़कों की बदहाल स्थिति केवल जांजगीर चांपा जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में यह देखी जा सकती है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप पर मध्य प्रदेश के मंत्री समतिया उइके ने खुलकर के सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वे गरीब मजदूर वर्ग से आती हैं और जनता के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं। मंत्री उइके ने कहा है कि जैसी भी जांच करानी हो करा लें, कोई डर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मंत्री ने भरोसा जताया कि सच्चाई सामने आकर रहेगी और वो हर तरह की जांच का सामना करने को तैयार है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में से लेकर चर्चा तेज हो गई है। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।